लो भाई, तुम्हारा भाई आ गया। कहाँ पे हो? और आप लोग अगर ये कहते हैं ना इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर है उसमें से नंबर 1 पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जो बाहर के मुल्क बचे कितने 10 शूट हुआ था दाम मोहब्बत के साथ, जिसके अंदर मेन किला हुआ तो गुजर चुका है।
उसकी बात है शायद, ये लगा था शायद कब्रिस्तान। बहुत घर कितने सारे बने बिल्कुल मेन रोड पे खड़े हैं। अच्छे बने हैं। मैं सोचता हूँ कि मेन रोड पे घर होता है, मतलब उनको मुश्किल है कि काफ़ी बॉडी में शोर शराबा जब उनके टाइम हम सबकी दुकानें भी नीचे करते हैं लोग, तो रास्ते पे भी होगा अमीर लोग हैं तो गाड़ी को जाके ले आते हैं जो पूरे महीने का बातें ज़्यादा दूर और उसके अंदर बैठा हूँ नीचे होता जा रहा सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इत्मीनान से कि जिन कदरों से होशियार रहें। कर गया और निकलता हूँ यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ। लो भाई तुम्हारा भाई आ गया। कहाँ पे? शाहरुख नियालम मेट्रो स्टेशन और ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है। ओके भाई, ये शाहपुर का सामान है। शाहरुख नियालम मेट्रो स्टेशन, क्या बात है यार, हॉकी यार आई गया मैं। मास्क तो काट लूँ। अच्छा मैं ना अभी आ गया हूँ मेट्रो, मतलब कि हाँ दुगश्त का मेट्रो स्टेशन था ना, वहाँ से मैं आ गया हूँ यहाँ अपना शाहरुख नियालम मेट्रो स्टेशन। और अब मैं जा रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। वहाँ करें दाखिले कुछ पता चल जाए मुझे ज़रा, ठीक है? इसके बारे में बताता हूँ। पहले आया था यहाँ पे, बड़े पापड़ मैंने दिले थे। अब देखते हैं क्या होता है। मैं ख्याल से आगे करके था, गली आगे थी, तो देखते हैं। अच्छा लोग मुझे कहते हैं गर्मी में कोट क्यों पहना हुआ है? पता क्या बात है? भाई बात ये है कि ना बचपन से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। जब भी कोट पहनता हूँ एनर्जी मिलती है और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता है। जब पाकिस्तान में जब कोई अपनी वीडियो बनाते हैं ना, व्लॉग बनाते हैं, तो ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने कर्जा उनका देना था, कर्जा देने के वजह जैसे पैसे मैंने रख लिए अपने पास और वीडियो बना रहा हूँ उसी का मोबाइल खरीद के। लोग कितनी क्यों ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। एक्चुअली पता क्या बात है, मैं बताता हूँ। हमारी आवाम बहुत मेहनती है और मेहनती लोग जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता इन कामों के लिए। मैंने टाइम निकाला है, टाइम निकालना पड़ता है काम के लिए ना, तो थोड़ी बहुत तो खुद मेहनत करनी पड़ती है वक्त निकालने के लिए भी। और आप ये सोच रहे हो मेरी सांस क्यों लगी है, हालांकि मेट्रो बस पे आया हूँ। सांस इसलिए लगी है मुझे, अब मैं डांस नहीं करता इसलिए। मतलब ये पहले मैं डांसर था, स्टेमिना बहुत था, अब चलता कम हूँ तो इसलिए।
सांस लग जाती है। लेकिन अब व्लॉग बनाऊंगा ना, चलूँगा ज़्यादा, चलते फिरते व्लॉग बनाऊंगा, टाइम ना फिर से ही हो जाएगा। अच्छा मैं पता है क्या, एक बात याद रखना, अब जब भी चलते फिरते वीडियो बनाओ ना, व्लॉग बनाओ, कोशिश ये करो कि उस साइड पे चलो जहाँ से गाड़ियाँ पीछे से ना आ रही हों, ठीक है। यहाँ रोशनी सही है क्योंकि धूप यहाँ से पड़ रही है, ठीक है। देखो ना, मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ना, गाड़ियाँ सामने से आ रही मेरे, तो ये बेस्ट है। इसकी वजह ये है कि अगर मैं वहाँ से चलूँगा ना जहाँ से गाड़ियाँ पीछे से मेरे क्या नाम उसका आ रही होंगी, तो उसकी डर ये होगा कि आपका मोबाइल जो है ना कोई छीन के भाग जाएगा सीधा। सामने से गाड़ियाँ आ रही होंगी तो पता होगा कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, और जिस साथ में हमारा मोबाइल है वो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे, वहाँ से कोई गाड़ी गुजर नहीं सकती। लेकिन बात यह कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे फेस में बहुत अंधेरा नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि सूरज जो वो पीछे की तरफ है मेरे, ठीक है, बैक साइड पे है, तो फ्रंट पे होता ना सूरज तो रोशनी थोड़ी बहुत होती फेस पे, तो ना इसलिए मेरा फेस थोड़ा साफ नहीं आ रहा। अच्छा मैं बंद करता हूँ, डायरेक्शन जब चेंज होगी फिर ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये सोचा चलो सूरज तो मेरी बैक साइड पे है, तो खुद को रहने दो, बाकी नज़ारा अलग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छे तो कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से मिलती है, यकीन मानो। ये ऐसी जगह बनी मेन रोड पे नहीं है, मीन्स मेन रोड पे तो है लेकिन बैक साइड पे करके, जहाँ पे ऑफिशियल या ये कह सकते हो जहाँ पे मेन कॉलोनी होती है ना, तो वहाँ पे करके है। मैं जा रहा हूँ, और एक और बात, जहाँ पे कोई अगर ख़वातीन या फीमेल होंगी तो वहाँ कैमरा मैं नीचे कर लूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपनी वीडियो बनाने के चक्करों में कहीं दूसरों की माँ बहनों को कहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए, ठीक है। अभी एक आ रही है तो इसलिए कैमरा नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैमरा नीचे कर दिया मैंने, तो ठहर अब ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो ये बात है। ओह माय गॉड, ये आ गया इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और एक बेस्ट ऑप्शन बताऊँ मैं इस बारे में, लोग कहते हैं इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू नहीं है। हाँ जी, ये सी ब्लॉक यही है, पता नहीं, मैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी जा रहा भाई, क्यों। अच्छा लोग कहते हैं इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं है, तो मैं उनको एक बात बता दूँ कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन, जिसके साथ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो ऐड हैं, BZU हो गई, ठीक है, तो जितनी भी है ना उनके साथ साथ ये भी ऐड है हायर एजुकेशन कमीशन, जिनके ज़रिए आप बाहर भी पढ़ने जाते हो। और आप लोग अगर ये कहते हैं ना इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर है उसमें से नंबर 1 पे इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो बाहर के मुल्कों में जिसकी डिग्री नंबर 1 पे पहले मानी जाती है। यहाँ वैल्यू आप मानो या ना मानो, लेकिन बाहर के मुल्कों में इसकी वैल्यू ज़रूर है, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कहीं पे भी हो। अच्छा ये अब कह रहे हैं इस तरफ यूनिवर्सिटी, तो भाई ये बात है। अब मैं सोच रहा हूँ अपना फेस दिखा ही दूँ मैं। हाँ भाई अब फेस मेरा सही आ रहा है। तो बात ये है कि ना, ये कह रहा था कि जो लोग कहते हैं ना कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, मैं बता दूँ नंबर 1 पे इसकी वैल्यू है। अभी तो मैं खुद यहाँ एडमिशन लेने जा रहा हूँ, पिछले 4 साल से एडमिशन नहीं लिया था मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसकी वजह है कि साल कॉलेज से मैंने ना FSC की है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात ये थी कि मैं आगे ना सोचा था वहाँ से पढ़ता जहाँ जिसकी वैल्यू होती, और अब वैल्यू मिल गई है। इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो आ गई। मैं कैमरा चेंज करता हूँ, और हो सकता है मुझे कैमरा आगे जाके बंद भी करना पड़े क्योंकि अलाउ नहीं होता हमें यूज़ करना, ठीक है। वो आ गई इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सही यहाँ हो जाता हूँ। अरे यार शिट, जूम करना पड़ना, पता है क्या, आगे जाके कैमरा बंद कर दूँगा इसलिए। वो देखिए मैं बंद करने वाला कैमरा, ठीक है भाई। सीन ये है कि ना मैं आप सबकी खातिर गया हूँ इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वहीं से आ रहा हूँ। कैमरा ऑन नहीं कर सका, अलाउ नहीं है वहाँ पे ना। लेकिन एक बात है, अंदर का जो निज़ाम था बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी जो होती है यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल वैसे।
अब इशू ये आ रहा है कि ना मैंने आप सबके लिए मैं वहाँ पे गया हूँ, ठीक है, और जो बीकॉम या बीए करना चाह रहे हैं ना यहाँ से, उनके लिए मालूमात ये है कि 18 अप्रैल जो वो लास्ट डेट है 2022, ठीक है, और पर सेमेस्टर 4000 रुपीज़ है। अगर एक साल में 2 सेमेस्टर हैं, ठीक है, तो हर एक सेमेस्टर के 4000 रुपये आपको देना पड़ेगा एडवांस में, सिर्फ मतलब एक सेमेस्टर के पहले, जो दूसरा सेमेस्टर जब स्टार्ट होने वाला होगा उसका फिर बाद में, ठीक है। तो बात ये कि उसी में आपको बुक्स भी मिलेंगी, और एक नई बात और, पहले ये था कि ना जो मैंने मालूमात ली है कि पहले बीए या बीकॉम जो भी डिग्री है, जब उसका रिज़ल्ट आ जाता था ना, जब उसका रिज़ल्ट आ जाता था तो आपको डिग्री बाद में मिल जाती थी, लेकिन अब ये बात है कि आपके जब आएगा रिज़ल्ट तो डिग्री को लेने के लिए आपको दरख्वास्त पहले लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है, और दरख्वास्त लिख के देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि वो जो मुझे बता रहे थे एक भाई जो फॉर्म भर रहे थे अपनी डिग्री लेने के लिए, वो कह रहे थे कि फ़ीस भी देनी पड़ती है, वही कह रहे थे, उनसे मैंने पूछा था। अब अल्लाह जाने क्या सच है क्या नहीं। तो ये जो डिग्री का मैं बता रहा हूँ जो लेनी पड़ती है फ़ीस भर के, मतलब दरख्वास्त भर के, वो उन्होंने बताया जो अपनी डिग्री लेने के लिए फॉर्म भर रहे थे, ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ, लेकिन ये कि अंदर का निज़ाम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, जैसे मैं कहता हूँ बाहर की कोई होती यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है कि क्या कह सकते हैं, बस खुदा हाफिज़। टोटल 50 रुपये घर से लेके निकला था, जिसमें से एक टोकन लिया आने का, भी एक टोकन लिया जाने का, बचे कितने 10 रुपये। क्या करे, गरीब है। तो भाई जो 10 रुपये बचे थे ना, उसके मैं शाही में ले लिए 2, बचपन में खाता था, अभी भी खाऊंगा, याशी करूंगा। छोटा से छोटा सा प्यारा सा मैं हाथ में, मुझे डर लग रहा है, मैं लगाऊंगा। मोबाइल पकड़ मोबाइल पकड़ लिया था। बहुत प्यारा है।